बिहार में राजनीतिक जो पारा था वो उतार चढ़ाव हो गया और सरकार भी बदल गई। पहले बीजेपी और जदयू का गठबंधन था, अब आरजेडी और जदयू का गठबंधन हो गया। अचानक नीतीश कुमार ने दल बदल लिया, बीजेपी से थोड़ी सी खटपट हुई और उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। हमारे साथ है श्रुतिधर कृष्णा जी, बात करने के लिए जदयू के युवा नेता हैं। इतना जल्दी बदलने की क्या ज़रूरत थी सरकार? देखिए, बीजेपी के साथ काम कर पाना निश्चित रूप से काफ़ी मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी सिद्धांत के साथ समझौता करके राजनीति नहीं किए हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग पहुंच गए थे बीजेपी के साथ कि काम करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन लेना हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने भी कल सब कुछ स्पष्ट कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो हम लोग कहीं भी देखिए, जनता भी तेज होती है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत पैसेंस के साथ काम करते हैं। तो निश्चित रूप से वो लोग, उन लोगों का जो अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा था या क्या था वो लोग जाने या भगवान जाने, तो उन चीज़ों को हम लोग पहले टॉलरेट करते रहे, लेकिन शिशुपाल के 99 गलती तक भगवान श्री कृष्ण शांत रहते हैं और 100वां अपराध करते ही सर कलम कर दिया जाता है। ये बोले कि सिद्धांत की बात करते हैं तो पहले जंगल राज की बात कर के बीजेपी के साथ गठबंधन 18 साल चला है। अब क्या हो गया? जंगल राज खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया जो आरजेडी के साथ चलेगा। देखिए, ये बात सर्वविदित है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और बिहार की समस्त जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस के साथ काम करते हैं। वो चाहे कहीं भी रहें, और बिहार के जनता भी ये जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अपने पार्टी में हो या कहीं भी हो, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। तो और हम लोग बिहार के विकास के लिए अग्रसर लोग हैं। हम लोगों को अगर दिक्कत होगा किसी के साथ काम करने में, तो बिहार के भलाई के लिए, राज्य के भलाई के लिए, राष्ट्र के भलाई के लिए, बिहार की जनता के भलाई के लिए, तो हम लोग वहाँ से निश्चित रूप से हट ही जाएंगे। तो मतलब आप वोट मांगेंगे बीजेपी और एनडीए के साथ गठबंधन का और चले जाएंगे राजद में? राजद के खिलाफ वोट मांगेंगे और चले, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, फिर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे राजद के साथ और चले आएंगे बीजेपी में। अब एक बात बताइए, जनता हम लोगों को मैंडेट किस लिए दी है? जनता हमें मैंडेट दी है उनके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए। जनता हमें मैंडेट दी है, उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो उनके लिए काम करें, स्वच्छ छवि का नेता हो और उनके लिए काम करें। तो हमें काम करने में दिक्कत होगा, काम करने में परेशानी होगी, तो हम तो हटेंगे ही भाई। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ परेशानी हुई बीजेपी के साथ, बहुत तरह की परेशानी हुई। जैसे सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है दूसरा चिराग मॉडल बनाने का तैयारी चल रहा था। तो इस चीज़ को कैसे हम टॉलरेट कर लें? हम ये जानते हुए भी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इस चीज़ को टॉलरेट करके और साथ रह जाएं? देखिए, हम पहले भी कहे हैं, सच कह के मैं मर जाऊं पर सच्चाई को खोलूंगा, पार्टी हो या राजनीति हो, जो गलत करेगा बोलूंगा। और देख लीजिए, राजनीति के चीरहरण पर जो चुपाए जाते हैं इतिहास के कालखंड में, वो सब कायर कहलाते हैं। तो हम लोग राजनीति के चीरहरण पर चुप नहीं होंगे। एक मिनट श्रुतिधर जी, ये बताइए, नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छे से विकास होगा। तो ये सब तो सह के उनको रहना चाहिए था। नहीं, सह के क्यों रहें? विकास अगर हो तब ना, उन लोगों के साथ हम लोग अगर किसी चीज़ को लेकर के अग्रसर हैं, हम लोग, एक बात बताइए, विकास हो मतलब, मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए आप। हम लोग शराबबंदी को, बिहार में शराबबंदी को एक मुद्दा बनाए, और वो लोग शराबबंदी, जहाँ शराब से मृत्यु होता था, भाजपा के लोग वहाँ चले जाते थे, उनको प्रोत्साहन राशि देते थे। ये क्या है? अगर आप बात सुन लीजिए, सामाजिक बुराई है, शराब पीना अगर सामाजिक बुराई है, तो उससे अगर किसी को हानि होता है तो आप फिर उसको प्रोत्साहन राशि क्यों दे रहे हैं भाई? इसका मतलब आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। सोशल सही बात है ना, वो पोल खोल रहे थे कि आपकी पुलिस काम नहीं कर रही है, सरकार की पुलिस काम नहीं कर रही है। नहीं, हमारी सरकार भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है। हम पहले भी बताए थे आपको कि वही नीतीश कुमार हैं जो शराब खुजवाने के लिए हेलीकॉप्टर घुमा दिए थे आसमान में। तो वो व्यक्ति जो अपने राजस्व का महत्व ना दे करके सोशल लेवल्स को उखाड़ने के लिए बिहार से कोई भी काम कर सकता है, तो वैसे व्यक्ति पे आप सवाल चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था तो चौपट हो रही है। कहाँ चौपट हो रही है शिक्षा व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार के तमाम छात्र छात्राओं, यहाँ तक बिहार का नालंदा जिला का एक सोनू भी था, उस शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है। देखिए, सोनू का मामला बिल्कुल अलग था। सोनू एक सोशल पोल खुला ना, शिक्षा व्यवस्था का पोल नहीं खुला। सोनू का मांग कुछ और था। सोनू का मांग था कि आर्मी स्कूल में उसका एडमिशन हो, तो वो तो राज्य सरकार के अधीन है नहीं। वो मामला देखिए बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से वो बच्चे ने स्कूल के बारे में बताया, मैं वो नहीं बोल रहा कि उसको एडमिशन की जात,
लेकिन जिस तरीके से स्कूल के बारे में बताया तो कहीं ना कहीं स्कूल की व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे खड़ा हो जाता है सवाल। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करने के लिए लोग बहुत से ऐसे हैं जो सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं। बहरहाल उनको ये जाकर के देख लेना चाहिए, कम से कम ग्राउंड स्तर पर जाकर के देख लें कि शिक्षा का क्या हाल है, अस्पताल का क्या हाल है, PMCH का क्या हाल है, IGIMS का क्या हाल है। तो ये सब चीज़ उन लोगों को देखना चलेंगे चाहिए। उसके बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और चलेंगे ही नहीं, हमारे क्षेत्र से जितने लोग आते हैं, मैं औरंगाबाद गो विधानसभा का रहने वाला हूँ, बंदे हमारा घर हुआ, हमारे क्षेत्र से या बिहार के समस्त कोने से जितने लोग आते हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, मैं उनके लिए पहुँचता हूँ, वहाँ जाता हूँ, अस्पताल में जितना संभव मदद होता है उनके लिए मैं करता हूँ। तो अगर समुचित व्यवस्था नहीं है तो इलाज कहाँ से हो रहा है? हम अपने क्षेत्र के लोगों को बुलाकर यहाँ इलाज क्यों करवा रहे हैं? तो देखने के विषय है। RCP सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का वजह बता दीजिए। देखिए हम पहले भी बताया आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी क्लियर किया है कि दूसरा चिराग मॉडल बनाने की तैयारी चल रही थी। तो हमारे घर में रह करके जो हमारे घर को खोखला करेंगे तो उनके साथ रहने का फिर इतने साल से नीतीश कुमार के साथ उनका रिश्ता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, केंद्र में मंत्री भी बने, कई बूथ स्तर तक अपनी पार्टी को मजबूत किया, उन्होंने बताया है खुद। फिर अब वो कैसे तोड़ना चाहेंगे? तो जब पार्टी को बूथ स्तर तक वो मजबूत कर ही दिए तो फिर पार्टी को खोखला करने के लिए क्यों पड़े हुए थे? कहाँ, वो तो बोले कि हम नहीं कभी हैं, ऐसा कभी चाहे नहीं है। एक बात बताइए, कोई बात को स्वीकारेगा? हैं हम पे आप अगर आरोप लगाते हैं कि कृष्णा जी आप चोर हैं, तो हम मीडिया के सामने आके इस बात को कबूलेंगे कि हम चोर हैं? हम तो सफाई ही देंगे ना आपका। तो देखिए उन लोगों का जो साजिश था, दूसरी बात अब ये साजिश की बात है। दूसरी बात हमारा सवाल ये है, इतने साल तक वो आपके पार्टी में रहे, जब सरकार को ये मालूम था कि उनके पास अकूत संपत्ति है, तो उस समय उन पे छापा क्यों नहीं मारा गया? इस बात का पुष्टि कौन करता है कि सरकार को मालूम था? इस बात की पुष्टि कोई नहीं करता है। जैसी पार्टी से जो वो निष्कासित किए गए, उनके ऊपर घर पे ED की रेड पड़ गई, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। एक बात सुन लीजिए, देखिए आप ये बात जनता को भी देखना चाहिए और आप मीडिया बंधुओं को भी देखना चाहिए कि हमारे पार्टी में कितना डेकोरम है कि यदि कोई प्रखंड स्तर का नेता, प्रखंड अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हमारे पार्टी में अगर लिख के देता है और उनके संपत्ति के जांच के लिए मांग करता है, तो हमारी पार्टी उस चीज़ को प्रेस में ला देती है, समस्त मतलब जनता के बीच में ला देती है। तो कितना डेकोरम है भाई हमारे पार्टी के अंदर। डेकोरम है तो काहे नहीं पार्टी से हम हर बार अपने नेता मंत्री से ब्यौरा लेती है संपत्ति का? नहीं, कहाँ नहीं लेती है, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन और एक बात सुन लीजिए, जो अटूट संपत्ति जो किए हुए हैं, ऐसे बहुत से लोगों पे कार्रवाई हुई है और जो भी शक के दायरे में खड़े होंगे हमारी सरकार उन पे निश्चित रूप से नकेल कसेगी। और अभी आपने पूछा भी था बीजेपी के बारे में, उन पे मैं कुछ लिख के भी लाया हूँ, आपको सुना देता हूँ कि तुम निकले थे लेनो स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनूसी नौकरशाही में। इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। RJD के साथ और जदयू का गठबंधन बहुत स्मूथली चलेगी, बहुत स्मूथली चलेगी। नीतीश कुमार जी तो किसी के साथ भ्रष्टाचार के साथ समझौता करके तो सरकार चलाते नहीं हैं, तो अब बिल्कुल स्मूथली चलेगी। अभी देखते जाइए। मान से RJD में भ्रष्टाचार निकल के सामने आया तो फिर बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं, हमारे मुख्यमंत्री कहाँ से निकल के आएगा? हम लोग हैं ना साथ में। तो आप पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे साथ में। ठीक है, पहले भी हम लोग थे। तो जब उन पे सवाल उठा, आप देख लीजिए, वो मुख्यमंत्री जी का बाइट भी है, आप उसको निकाल करके देख लीजिएगा। जब उन पर सवाल उठा तो हमने क्या कहा कि भाई पब्लिक में जा करके आप पब्लिक को क्लेरिफाई कर दीजिए, फिर हम साथ रहते हैं। उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया। तो सारे चीज़ों को अच्छा एक बात बताइए, IRCTC घोटाला में इनके खिलाफ चार्जशीट था, इनको बीजेपी के लोग आरोपित बताए थे, चार्जशीट काहे नहीं हुआ अभी तक? ये सब देखिए, ED CBI क्या है ये बिहार की समस्त जनता जानती है, देश की जनता जानती है। और ये मैं क्या बताऊं, मैं देश की जनता यही पूछ रही है कि अगर फिर से RJD कुछ गड़बड़ करती है तो फिर से आप बीजेपी में मिलने के लिए नहीं? देखिए, गड़बड़ करने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी खून का घूंट पी करके या भ्रष्टाचार का घूंट पी करके वहाँ पे चुप रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, जो भी गलत करेंगे, जो भी वैसे पाए जाएंगे, वैसे लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। छोड़ने का बात कहाँ से उठ जाता है? छोड़ने का सवाल तो उठता नहीं है, कार्रवाई करने वाले लोग हैं हम लोग। तो ये थे हमारे साथ सूत्रधर कृष्णा जी, जिन्होंने किस तरीके से बताया कि RJD और जदयू का गठबंधन इस बार कितना स्मूथली चले।